नमस्कार। आज हम बात करेंगे हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे ट्रेडिशनल और वैदिक ज्ञान है जिससे हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। आज की डिमांड भी वही है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं, अपने आप को हम तंदुरुस्त कैसे रखें। सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम ब्यूटीफुल deep insights. These are the traditional insights from the Vedic systems which are already in India, which will help us to boost our immunity and make us feel positive. We don't need to go outside and dig into the books. हमारे भारतवर्ष में ही सारी किताबें हैं जिसको विदेशी आए, ले गए हमारे सारी अच्छी चीज़ों को और अपना पैकेज डाल करके हम ही को वो पेश करते हैं। तो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस दैट अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी तो बहुत हाफ मैक्सिमम ऑफ इट इज़ वन। इफ़ वी कैन बी बूस्ट आर इम्यूनिटी वी हैव वन हाफ द रेस और 90% ऑफ द रेस। सी नोबडी विल बिलीव इन अस अंटिल वी बिलीव इन आवरसेल्व्स। भारत के पास बहुत सारा खजाना है हमारे वेद में, हमारे शास्त्रों में, जो कि पूरे विश्व को हम दे सकते हैं, हम एजुकेट कर सकते हैं और हम किसी भी बीमारी या किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए हमारे पास भारतवर्ष में ही सब कुछ है। क्योंकि हम भारत को एक सोने की चिड़िया कहा गया था और विश्व के जो सबसे सुप्रीम नेचुरल हेल्थ केयर्स जो है वो हमारे आयुर्वेदिक सिस्टम में है। हमारा जो आयुर्वेदिक ज्ञान है, योगा सिस्टम है, यज्ञ करने का तरीका है, इन सारी पद्धतियों में सारी शिक्षा दी हुई है, सारा समाधान दिया हुआ है जिससे कि तनाव से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, डिजीज़ेज़ हैं, उनसे कैसे निजात पानी है, सारे तरीके दिए हुए हैं। तो आज हम वही सारी सिंपल और बहुत ही पावरफुल जो टाइम टेस्टेड पद्धतियां हैं, जिनमें से हाथ धोना तो एक है ही जो हम फॉलो करते आए हैं, उनके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। ये एक वीडियो है जो मेरे एक परिचित ने दुबई से खींचकर डाला था। बहुत मुझे अच्छा लगा तो मैं ये शेयर कर रही हूँ कि सुबह उठना तो हमारी पद्धति में था कि हमें सुबह उठना चाहिए, उगते हुए सूरज के पहले उठना चाहिए और अपने दिन की शुरुआत हमें ध्यान से योग से करना चाहिए। तो मैं बीच बीच में बहुत सारी ज्ञानवर्धक स्लाइड्स शेयर करूँगी जो आप पढ़िएगा ज़रूर और फॉलो करिएगा। और सिर्फ पढ़ के छोड़ देने से परिवर्तन नहीं आता है, करने से परिवर्तन आता है। तो इसलिए मैं स्लाइड्स, बहुत अच्छे स्लाइड्स हैं जो मेरे पास थे, जो मैंने रखा हुआ था आपसे शेयर करने के लिए। तो मैं इसके आप सुनते हुए जाइए और देखते हुए जाइए और इसको फॉलो ज़रूर करिएगा। आयुर्वेदा में कहा गया है कि आप जिस खाना को खा रहे हैं उसका भी सम्मान करें और आप नंबर 1, आप जिस खाना को खा रहे हैं उसका सम्मान करें और आप भरपेट नहीं खाएं। आप उतना खाएं कि जितना आपको भूख है उसका आधा खाएं। आप ओवर ईटिंग बिल्कुल नहीं करना है, नंबर 1। नंबर दूसरा कि आपको प्रोसेस्ड पैक्ड फूड जिसमें कि वाइट शुगर ज़्यादा हो, सफ़ेद चीज़ें जैसे कि मैदा, ये सारी चीज़ें, फ्राइड फूड्स जो हैं और बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, ठंडा फ्रिज से निकाला हुआ खाना, पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक, ये सब नहीं लेना है। अपने डाइट का आपको पूरा ध्यान रखना है। लोग कहते हैं कि आजकल बहुत सारे लोग
घर में सब्जी और फल उगाते हैं, जो भी वो उगा सकें, बहुत लोग तो गमले में भी उगा रहे हैं, क्योंकि उसमें जो है फर्टिलाइज़र और केमिकल चीज़ें कम होती है। घर पर खाद बनाने की भी पद्धति है, सारी चीज़ें हैं, लोग अपना रहे हैं और घर पर बहुत सारे लोग उगा रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको केमिकल्स का सेवन कम से कम करना है, चाहे वो केमिकल फर्टिलाइज़र हो, कीटनाशक दवाइयाँ हो, ताकि वो कम से कम हमारे शरीर में जाए। क्योंकि जो चीज़ प्रकृति के लिए अच्छी नहीं है, वो चीज़ हमारे लिए भी अच्छी नहीं होती है। तो घर पर खाद बनाने की प्रक्रिया है, या फिर नेचुरल चीज़ों को लेना है आपको। अब वो कैसे लीजिएगा आप, वो आप देखिए। तो घर पर आप फ्रेश चीज़ें उगा सकते हैं। जो वर्ड ऑर्गेनिक आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन आ गया है, जिसे हम कहते हैं नेचुरल, जो आप अपने गार्डन में उगाते हैं या अपने गमले में उगाते हैं, और आप वही सब फलों और सब्जियों का जो जो छिलका होता है उसी को रिसाइकल करके खाद बनाते हैं और उसी को डालते हैं गमलों में जब चीज़ों को उगाते हैं तो। और नॉन वेजिटेरियन फूड तो हमारे लिए बना ही नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग खाते हैं तो उनको नहीं, उनके लिए कहा गया है कि रेड मीट नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल हटा देना चाहिए। मछली, ये सब चीज़ें कम खानी चाहिए, क्योंकि हमारा जो पाचन तंत्र है वो इन सब चीज़ों के लिए नहीं बना है। जो चीज़ बदबूदार हो उनको नहीं खाना चाहिए। और डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन भी कम करना चाहिए। इस पे बहुत ज़्यादा शोध हो चुका है और बताया जा चुका है कि क्यों कम खाना चाहिए। आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट, बिकॉज आजकल बहुत सारे वीडियोस हैं जो डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी इज़ फिट टू टेक व्हाट कम्स फ्रॉम द प्लांट्स, नॉट फ्रॉम द एनिमल्स। जो चीज़ें प्लांट्स से कुदरती तरीके से आती हैं वो एक ह्यूमन बॉडी के लिए फिट है। जानवर या जानवर के द्वारा जो भी चीज़ें हैं वो हमारे लिए नहीं बनी थी। खाना जब आप बनाएं तो आप अदरक, जिंजर, क्यूमिन, ब्लैक पेपर, धनिया, दालचीनी, हल्दी, नींबू का रस, और ये सारी चीज़ें जो हम, तुलसी है, अजवाइन पत्ता है, गिलोय है, कार्डमम, सिनेमम, जो हमारी सारी स्पाइसेस हैं उनका यूज़ करें। उससे इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होगी आपकी। खाने का बहुत ध्यान देना है, क्योंकि जैसा आप, जो चीज़ आप अंदर डालते हैं, चाहे वो विचार हो चाहे वो खाना हो, वो आपके शरीर में जाएगा तो आपके मन को तो असर करेगा ही करेगा। जैसे आप एक सुंदर वातावरण में रहते हैं तो आपका मन चेंज होता ही होता है। उसी तरह खाना है, इसीलिए खाने पर इतना ज़्यादा फोकस किया गया है। उसके बाद आपको लंबी गहरी सांस लेनी है, जो हमारे प्राणायाम की पद्धति में बताया गया है। अनुलोम विलोम, उज्जाई, भ्रामरी, बहुत सारे तरीके हैं, ये आपको फॉलो करना है। सांसों पर विशेष ध्यान देना है। अपने शरीर को, अपने मन को सांसों के द्वारा स्वस्थ रखना है। उसके बाद आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज करनी है, क्योंकि स्ट्रेचिंग से तनाव दूर होता है। आपको वॉक करना है, आप वॉक कहीं भी करिए। वॉक थोड़ी देर करने से मन खाली होता है, मन शांत होता है। आप सुबह में वॉक करें, नाश्ता करने के पहले और डिनर करने के बाद। डिनर करने के बाद बहुत लोग कहते हैं कि वॉकिंग, हमने तो नहीं सुना है, लेकिन हमारे एंशिएंट साइंस में ये था कि आपको डिनर करने के बाद भी वॉक करना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें बता देंगे तो डॉक्टर के पास कौन जाएगा। खाना पचने में आसानी होता है और बहुत मददगार होता है। करना स्टार्ट करिए, आपको फ़ायदे महसूस होंगे तो आपको अपने आप फ़र्क पता चलेगा। आप योग आसन जो है वो कुछ ना कुछ डेली अपने रूटीन में डालिए। आप बहुत सिंपल सूर्य नमस्कार है, प्राणायाम है, ब्रीदिंग टेक्निक्स है, उनसे शुरू करिए। एक रेगुलर शेड्यूल रखिए। रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। और बीच में जो दोपहर में सोने की आदत है ना, सिएस्ता स्लीप, या बहुत लोग इसको
फैशन बन गया दोपहर में सोने का, इसको बिल्कुल नहीं करना है, एकदम हटाना है दोपहर में सोने की आदत। और अपना मिड डे मील जो है उसको दोपहर में ही खाइए, जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव फायर बहुत स्ट्रांग होता है मिड डे के समय। तो दोपहर का खाना ज़रूर खाइए। और रात का डिनर जो है वो रात का खाना सोने के 2-3 घंटे या 3-4 घंटे पहले आप खा लीजिए। और उसके बाद थोड़ा सा टहलना है आपको। ध्यान ध्यान आपको अगर आता है तो करिए, नहीं तो ध्यान सीखिए। मैं भी ध्यान की बहुत सारे तरीके बताती हूँ। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, आप और शुरुआत कर चुके हैं और उसकी गहराई में जाना चाहते हैं, बिगिनर्स लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस्ड लेवल, 10 मिनट करने से या 5 मिनट ध्यान करने से या 1 मिनट ध्यान करने के तरीके से लेकर पूरे दिन ध्यान में कैसे रहते हैं वो भी मैं बता सकती हूँ। आप करना चाहते हैं तो आप मेरे से जुड़िएगा ज़रूर। मेरा नाम मनीषा है। मेरा फ़ोन नंबर है 799111099595। आप मुझे व्हाट्सएप करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं बहुत सारे फ्री तरीके भी हैं ध्यान करने के, पेड तरीके भी हैं, रेकी भी सिखाती हूँ, एनएलपी भी सिखाती हूँ। माइंड को कैसे अगर आपने काबू कर लिया तब सारी चीज़ों पे, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो आपके गोल्स हो, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप्स हो, सब पे आप काबू पा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। पैसा, हम कहते हैं कि पैसा पैसा, लेकिन आज इंसान माया नगरी में है तो उसे पैसा चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो उसके एक लाइफ का हिस्सा है। चाहे उसको कोई उसको एक बहुत पॉलिश तरीके से कहेगा या फिर कोई उसको खुलकर कहेगा या कोई उसको छुपा कर कहेगा, लेकिन पैसा तो आपकी ज़रूरत है ही। अभी आपने देखा कि इतने दिन सब कुछ बंद रहा तो कैसा कैसा लग रहा था आपको। जिसको अपनी किश्त चुकानी है, जिसको रेंट देना है, उसको तो देना ही देना है, चाहे वो बंद हो चाहे जो भी हो, आप रह रहे हैं तो इसलिए पैसा एक हमारा एक विटामिन है, विटामिन एम है हमारी लाइफ में। हम उसको चाह कर भी नकार नहीं सकते हैं। तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, लेकिन वाकई ज़रूरत हो, फ्री पेड जैसा आपको चाहिए, आप संपर्क ज़रूर करिएगा। और इस चैनल को में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि आप लाइव आकर चीज़ों को बताइए। तो जब तक इस पे यूट्यूब का एक है कि इतने हो जाने चाहिए तभी आ सकते हैं, तो मेरी मदद करिए इसमें आप लोग सब। ध्यान ज़रूर करिए आप, सुबह उठने के बाद थोड़ी देर और रात को सोने के पहले, मतलब कि सूरज उगने के समय और सूरज ढलने के समय, बिफोर योर ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर योर डिनर। इससे आप करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका तनाव जो है कितना कम खुद ब खुद हो जाता है। आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, आपका हेल्थ अच्छा होगा। पीने का पानी को आप एक तांबे के बर्तन में रात भर रख दें और रोज़ सुबह उठकर थोड़ा सा गुनगुना पानी मिलाकर, और अगर आपको मन हो तो उसमें थोड़ा सा शहद, शुद्ध शहद जो आता है, जिसमें प्योर शहद जो आता है, और एक नींबू मिलाकर आप उस पानी को सेवन करें। इसके अलावा जो ऑयल पुलिंग जो टेक्निक होती है, जो तिल के तेल से हम सुबह में ही किया जाता है खाली पेट, जब आप अपने नेचर्स कॉल से फ्री हो जाएं, अपने उन सारी निवृत्तियों से सुबह वाली, तो आप तिल का तेल लें थोड़ा सा, उसको अपने मुंह में डालें, गार्गल जैसे करते वैसे करें और उसको फेंक दें। इसके अलावा थोड़ा सा तिल का तेल लेकर अपने नाक में थोड़ा सा स्निफ़ करते हैं, उसको बोलते हैं स्निफ़ करना, थोड़ा सा डालेंगे और अपने लिम्स में, अपने हाथों और पैरों पे भी उसको पूरा मल लीजिए। नहाने के पहले करना है और खाली पेट करना है ये। इसके अलावा कहा गया है कि गंधर्व वेद का राग होता है, उसको अपने घर में आप बजाएं।
इससे आपके जो पेड़ पौधे हैं और वातावरण भी है बहुत सकारात्मक हो जाएगा, क्योंकि उसका जो उसमें से जो तरंगे निकलती हैं वो आपके सारे आसपास के वातावरण को एक सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। ये गंधर्व वेद का जो राग है, अगर आप में से किसी को मिलेगा तो मेरे साथ भी शेयर करिएगा। यहाँ इस वीडियो के नीचे ही आप डाल सकते हैं और लिख सकते हैं गंधर्व वेद का है। और इसके अलावा आपको शांति मंत्र और वैदिक स्तोत्रम जो है, ये भी आपके शांति मंत्र और वैदिक स्तोत्रम आपके सारी घर की ऊर्जा को, आसपास की ऊर्जा को बहुत सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। ये दोनों भी अगर आपको मिले तो मेरे साथ मेरे नीचे मेरे कमेंट बॉक्स में लिंक के साथ शेयर कर दीजिएगा। कहा जाता है कि स्थापत्य वेद वास्तु विद्या है, उसमें बहुत सारी सूक्ष्म ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिससे कि आप अपने आसपास के वातावरण में और आपके घर में जो भी ऊर्जा में फ़र्क आ रहा है उसको आप महसूस कर सकते हैं। तो अगर आपको मिले तो ये भी आप पढ़िएगा, मेरे साथ भी लिंक शेयर करिएगा। और अपने घर में आप प्रवेश करें तो ईस्ट या नॉर्थ से प्रवेश करें, क्योंकि ईस्ट जो है वो राइजिंग सन का, राइजिंग वाइटैलिटी का और उगते हुए सूरज का प्रतीक होता है। और वेस्ट जो है वहाँ सूरज ढलता है, तो वहाँ ढलता हुआ सूरज का प्रतीक है। नॉर्थ जो है वो अबंडेंस का प्रतीक है और साउथ जो है वो डिसइंटीग्रेशन का प्रतीक है। ये सब कहा गया है वास्तु में, ये नहीं है कि नहीं हो रहा है तो इसको हार्ड एंड फास्ट रूल मान के फॉलो करना है, लेकिन ये सब दिशाएं हैं तो प्रभाव पड़ता है। बट इसको, ये सब चीज़ें जिस पे हमारा बस नहीं, उसको गांठ नहीं बांधना है। ये मैंने पहले भी शेयर किया था कि अब बारिश का समय आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बीज लगाएं। बीज आप कैसे लगाएं, इसकी पूरी प्रक्रिया दी गई है इसमें कि आप हल्के से मिट्टी में लपेट कर उसको खुला, जो जहाँ पर खुला ज़मीन है, ऊर्जावान ज़मीन है, जहाँ पर मिट्टी है, वहाँ आप फेंक दीजिए तो अंकुरित होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद कहा जाता है कि हमारे घर में एक ब्रह्म स्थान होता है जो एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट है हमारे घर का। ये हाँ, यहाँ पर ये जगह जो है छोटा होता है, बट इसको खुला होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। और यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि हमारे घर के लोग इस एनर्जी को फील कर सके। इसको मैं थोड़ा सा इंग्लिश में बताऊंगी, क्योंकि मेक अ स्मॉल ओपन क्लीन shrine like space to center the activities of your home, just as the inner silence of meditation can center the activities of our life. ये ब्रह्म स्थान से आपको ऐसा ही फील होना चाहिए। आपके घर में भी एक ब्रह्म स्थान, एक सेंट्रल पॉइंट होता है जो कि खुला होता है और उस पूरे घर को शांति देता है। वो कहा जाता है कि वैदिक वास्तु जो होता है बहुत सूक्ष्म होता है और आपके घर की ऊर्जा पे, आपके हेल्थ पे, वेल्थ पे, आपकी खुशी पे, इन सब पे असर करता है। हमारे पद्धति में है कि हाथ जोड़कर लोगों को नमस्कार करना है। यही सारी छोटी छोटी बातें हैं जिसका ध्यान रखना है आपको, तो आपकी इम्यूनिटी खुद ब खुद ठीक होगी। और आपको सारा दिन टीवी, इंटरनेट, बैठे बैठे वीडियो, ये सब नहीं करना है। आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, पैसिव चीज़ें करनी है। या तो आप जैसे वॉकिंग करना हुआ, या फिर कोई कविता लिखनी हुई, कोई किताब पढ़ना हुआ, पेंटिंग बनाना हुआ, खाना बनाना हुआ, किसी चीज़ में एक्टिवली इन्वॉल्व होना है।
हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, तो उन 5 तत्वों को बैलेंस करके चलना है, तभी हमारी लाइफ बैलेंस होगी। इसके अलावा देने वाला बनना है, आपको देना है लोगों को। जब भी आपको लगे कि आप डिप्रेशन में हैं, तो आप ज़रूरतमंद लोगों की मदद करिए, चाहे आप वाणी से करेंगे, चाहे आप खाना से करिए, चाहे फिर आप कपड़े देकर करिए, या किसी को एक मुस्कुराहट या एक कॉम्प्लीमेंट देकर करिए। आप देना शुरू करिए फ्री में। आप अपने लिए दे रहे हैं, उसके लिए नहीं। देखिए आपकी लाइफ में परिवर्तन आएगा। और कोई भी परिवर्तन आता है तो वो लाइफ को आगे ले जाने के लिए आता है, क्योंकि जब तक परिवर्तन नहीं आएगा तो हम अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे और लाइफ नहीं बदलेगी। हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों को आप करेंगे तो आपकी लाइफ डेफिनेटली चेंज होगी। इसको करिए। अपना अपना फीडबैक और अपने विचार, अपनी रिक्वायरमेंट्स ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। आपका तहे दिल से धन्यवाद। If you want me to make this video in English, let me know. अगर किसी को चाहिए कि ये वीडियो इंग्लिश में चाहिए अगर सही में, तो फिर मेरे इसको बता दीजिएगा नीचे कमेंट करके। That's it. Thank you so much.